हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का मैथ दोस्तों इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, इसके पहले ये मैंने इस अभ्यास जो है पढ़ाए हैं, तो इस अभ्यास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र जो मैं बताया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो है इस वीडियो में आपको 6 से मैथ बताने वाला हूं, और इससे पहले की मैथ अगर नहीं देखे हैं तो आप भी उस मैथ को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न 6 नंबर है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये आपका घन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 2x + 1 के होल क्यूब। अब क्या करेंगे, तो इसका सूत्र होता है, मैं आपको अभी बता देता हूं यहाँ पर सूत्र, और प्रत्येक सूत्र में वही प्रयोग करना है आपको, प्लस में माइनस में अलग अलग। जैसे कि होता है दोस्तों, हम कहते हैं a + b के होल क्यूब, यानी कि आपका a + b के होल क्यूब होता है। तो इसका रूल होता है a³ + b³ और प्लस 3ab और इंटू a + b। बस ये रूल लगाना है आपको, और ये होगा आपका a और ये b, और यही रूल लगाना है और आपका मैथ सोल्व हो जाएगा। तो जैसे कि आपको मैं हल करके बताता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। a है हमारा ये और b हमारा ये हो जाएगा। a + b के होल क्यूब यानी कि a³, तो यानी हम बैठाएंगे 2x के होल क्यूब और प्लस के 1 के होल क्यूब बैठा लिए। और दोस्तों यहाँ पर कहा था प्लस के, तो प्लस हो जाएगा हमारा 3ab, तो 3 गुने a हो जाएगा 2x और b हमारा हो जाएगा 1, और इंटू a + b यानी दोस्तों 2x + के 1 लिख लेंगे। इतना तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इसे हल करते हैं, फिर आगे अब इसे करेंगे गुना। तो इसके गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो 8x³ आएगा, और प्लस के 1 के क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसे गुना करेंगे तो हमें आएगा 3 दूना 6, 6x और इंटू के 2x + 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, 8x³ + के 1, और इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो गुना करेंगे तो आपका होगा 6 दूना 12x², और इसे गुना करेंगे तो दोस्तों आपका आएगा कितना, तो प्लस के 6x। अब आपको लिखना क्या है, तो गौर से ध्यान दीजिएगा। अब लिख देना है बस आपको इस जगह इसका आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो गौर से ध्यान दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखना है क्या, 8x³ तो लिखना है, 8x³ तो लिखना है, प्लस के दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे a² वाला, तो 12x² आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आएगा, 12x², प्लस के यहाँ पर दोस्तों 6x है तो लिखेंगे 6x और प्लस के 1। हम सीधा क्रम में इसको घात को हम लिख दिए हैं, ठीक है, घटते क्रम में घात को लिख लिए। यही आपका जो है ये पूर्ण रूप से आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका इतना ही आंसर होगा। तो हमें विश्वास है कि दोस्तों आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा मैथ यहाँ पर देखेंगे। दूसरा लीजिए, यहाँ पर दूसरा नंबर मैथ आपका दिया गया है 2a - 3b के होल क्यूब। अब इसे हल करना है कैसे, तो हल करेंगे हम लोग दोस्तों, सूत्र लगाएंगे a³ तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2a के होल क्यूब माइनस 3b³, तो 3b³ आ जाएगा हमारा 3b के होल क्यूब, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस हमारा आ जाएगा कितना, तो 3 गुने 2a गुने यहाँ पर आ जाएगा 3b इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2a - 3b। अब इसे आपको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8a³ माइनस 27b के होल क्यूब, तो ये आपका सामने है 27b के होल क्यूब आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 × 18, ab लिखना है यहाँ पर, इंटू के लिखना है दोस्तों 2a - 3b। अब एक लाइन और बढ़ाएंगे यहाँ पर, 8a³ माइनस 27b³ हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 18 दूना 36, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस 36 a² और इसे गुना करेंगे तो होगा प्लस 18 × 3 = 54 a के होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है इतना जो है निकल कर आ जाएगा। तो ये जो निकल कर आया दोस्तों,
यही जो है आपका आंसर होगा। इतना आपका आंसर प्रूफ कर जाएगा, तो यही आपका जो है सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। हमें विश्वास है कि दोस्तों ये भी आपको दूसरा मैथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तीसरा मैथ यहाँ पर। तो तीसरा नंबर मैथ आप दिख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो तीसरा ये मैथ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए हुआ और ये बी। अब आपको लिखना क्या है तो गौर से ध्यान दीजिए। सेम जिस प्रकार हमने 1 और 2 को हल किए हैं बस उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 3/2 x, यानी कि होल क्यू करना है ए क्यू, और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 के होल क्यू करेंगे, और प्लस के दोस्तों 3ab, तो सूत्र होता है 3, और ए बी, तो ये दोनों लिखेंगे यहाँ पर 3/2 x, और गुने के दोस्तों हम लिखेंगे क्या 1, इंटू के लगाएंगे दोस्तों 3/2 x + 1, और इसे क्या कर लेंगे बंद करेंगे। अब देख लीजिए इसे गुना करेंगे, 3 के ऊपर करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हमें कितना आएगा 27, बट्टा में दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8 x आ जाएगा, x के होल क्यू होगा, प्लस 1 के क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, और प्लस के दोस्तों यहाँ पर हम गुना करेंगे तो आएगा 3 × 9 बट्टा में 2 x। अब ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमको इंटू में 3/2 x, और प्लस के 1 रहेगा। अब इसे लिख लेंगे सेम उसी प्रकार 27/8 x³ + 1, और दोस्तों प्लस के इसे गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें आएगा 9 × 27, ठीक है, 27 बट्टा में 2 दूना 4, और ये हो जाएगा x²। अब इसे गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9/2 x। ये हमें इतना प्राप्त हो गया है। अब दोस्तों आपको अगर लिखना है इसे सही ढंग में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सही ढंग में यही लिखेंगे आप कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, देख लीजिए यहाँ पर 27 है और ये भी, लेकिन यहाँ पर क्यू है दोस्तों, क्या है क्यू है, और ये हमारा स्क्वायर में है। तो आप इसे घात को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है दिया गया है x³, तो x³ हमारा कहाँ है, तो ये तो आपको इतना आ चुका है। अब चाह सकते थे इसे हम क्या करेंगे घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 27/8 x³। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस आएगा 27/4 x², फिर आ जाएगा प्लस 9/2 x + 1। तो ये आपका जो है तीसरा का भी आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप हल करेंगे। हमें विश्वास है कि तीसरा मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा नंबर मैथ। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर आपको मैथ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा नंबर मैथ है x - 2/3 y के होल क्यू। तो दोस्तों अब इसे आप कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे। AQ माइनस के दोस्तों BQ, यानी कि b बटे, यानी कि जो दिया गया है उसको b मानते हैं, तो 2/3 के y के होल क्यू, और माइनस के दोस्तों लिखेंगे 3x गुने, और दोस्तों ये 3x यानी कि 3 गुने x गुने के दोस्तों हम लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे 2/3 y, इंटू के दोस्तों लिखेंगे जो दिया गया है पूरा लिख लेंगे x - 2/3 y। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इस 3 को हम इस 3 से काट सकते हैं। यहाँ दोस्तों गुना करेंगे आप तो यह आपका आएगा x³ माइनस इसे गुना करेंगे तो 8/27 y³ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो आपको यहाँ पर आ चुका है इतना, अब इसे यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, ये बच गया तो कट गया तो बचा x में इधर गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा तो आपका 2xy इंटू x - 2 क्या आएगा 3y। अब इसे गुना करना है हमें, तो गुना करेंगे तो x³ माइनस 8/27 y³, और माइनस के दोस्तों इसे गुना करेंगे तो आएगा 2x² y, और इसे गुना करेंगे तो प्लस 2 दूना 4 xy² बटा में दोस्तों आपका आएगा 3। तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर आ चुका है। तो आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, और हमें विश्वास है कि आपको चौथा मैथ भी इसका समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है 7 का 1 नंबर मैथ। जो 7 के 1 नंबर जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा गया है निम्न का
मान ज्ञात कीजिए, माने इसी को भी आपको ज्ञात करना है घन के रूप में। तो गुणनखंड ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने रूल बता चुका हूं कि बस a प्लस बी के होल क्यू करके और इसे हल करना है। तो पहले a प्लस बी के होल के रूप में इसे लाना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 100 में से अगर -1 घटा लेते हैं तो आपका आ जाएगा 99। क्या आएगा दोस्तों? 99 आ जाएगा। तो ये होल क्यू 100 में से 1 घटा लिए तो 99 प्रूफ किया और एक होल क्यू है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी के होल क्यू के रूप में। अब इसे आपको हल करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 100 के अगर दोस्तों हम होल क्यू करते हैं और सूत्र है माइनस ए क्यू बी क्यू और -3ab यानी कि 3 गुने 100 गुने 1 और इंटू के दोस्तों जो हमारा दिया गया है वो लिख देंगे 100 माइनस के 1। अब इसे गुना करेंगे तो दोस्तों 100 की अगर क्यू करते हैं तो आ जाएगा हमारा 100 पर कितना जीरो आएगा? तो 6 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आएगा? 6। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमको 3 बार गुना करना है 100 पे। ठीक है, अब चलिए माइनस के 1 हो जाएगा ये, और ये तो हो जाएगा आपका 300 और 300 में गुना करेंगे दोस्तों 100 से तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना? 4 जीरो, यानी कि आपका आएगा 3 पर 4 जीरो। ये आगे आपका गुना करने पर फिर 300 में गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसे ये 3 में गुना करेंगे 300 होगा और 300 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस क्या आएगा? कितना? 300। ये आपका आ चुका है। अब क्या करना है दोस्तों? इसे आपको जोड़ना है और इसको इसमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा इधर से जोड़ते हैं इसे, तो जोड़ेंगे तो 0 0 और ये हो जाएगा 3, 0 0 और ये 3 जोड़ लिए। अब 3 अंक खत्म हुआ, बच गया 3 जीरो, तो 1 2 3 और 1 रखेंगे यहाँ पर। और माइनस के क्या करना है दोस्तों? तो हमें घटाना है माइनस के 1 0 0 0 3, ये हमको घटाना है। अब घटाने के बाद क्या आता है तो देख लीजिए घटाकर। अब घटा लेते हैं, अगर घटाने इस प्रकार आएगा तो घटाइए, नहीं तो बगल में आप इस प्रकार भी घटा सकते हैं। जैसे देख लीजिए इधर अब कर लेते हैं 1 000 और 3 00। अब इसमें से घटाना है 1 000 और दोस्तों 3 घटाना है। चलिए अब घटा लेते हैं, इसमें से हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 9 गया, 1 गया 9 बचेगा। इसमें से हासिल लेंगे 9, 9 में से 0 गया तो दोस्तों 9 आ जाएगा। फिर इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्या? 2, क्योंकि एक हासिल ले लिया तो ये 2, 2 में से 0 गया तो ये 2 रह जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या? 0 और इधर से पैंचा लेंगे, हासिल लेंगे दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये बच गया आपका 9। यही आपका जो है 97 0 299, 97 0 299, यानी कि दोस्तों आपका इतना पूरा आंसर प्रूफ कर देगा। तो यही आपका जो है 1 का आंसर आने वाला है। क्या आएगा? यही 97 0, यानी कि आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 97 0 299, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। तो सारा मैथ को दोस्तों हम इसी प्रकार से हल करने वाले हैं। अब इत्मीनान से आप देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा मैथ। तो दूसरा मैथ आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है 102 के होल क्यूब। तक पहले तो इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे। तो 100 और प्लस के 2 के रूल में तोड़ लिए हैं हमने। अब इसे सूत्र पर बैठाएंगे। तो सूत्र पर बैठाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ गौर से केवल ध्यान देना है। चलिए देखिए a क्यूब 100 के होल क्यूब करेंगे और प्लस है तो प्लस लगाएंगे दोस्तों, माइनस तो है नहीं, प्लस लगाएंगे तो प्लस में आ जाएगा आपका 2 के होल क्यूब और यहाँ पर क्यू है और ये प्लस में लिखेंगे 3 गुने 100 गुने 2 इंटू के दोस्तों हम लिखेंगे जो दिया गया है यहाँ पर वो, तो 100 प्लस के 2। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं 100 के क्यू करेंगे तो सेम ऊपर वाला जो हमको आया था 6 जीरो, ये आपको रखना है। तो हमने 6 जीरो रख चुका हूं। अब प्लस 2 के गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 8 और प्लस के, अब चलिए इतना 8 आ गया। अब इसे गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो गुना करेंगे तो 3 में 100 करेंगे तो आ जाएगा 300 और इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 से, तो यहाँ पर 6 से डायरेक्ट लिख लेते हैं और इंटू के 100, ये जो है हमारा दिया हुआ 100 और प्लस 2, इसे उसी तरह का लिख दिए हैं। अब चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये आ जाएगा 1 पर कितना जीरो है, 6 जीरो, 6 जीरो आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पर। और प्लस के 8 प्लस के इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो
और इसे गुना करेंगे तो 6 दूना 1200 हो जाएगा। अब इस सभी को दोस्तों हमें जोड़ना है, तो केवल जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, केवल जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो दोस्तों इससे जोड़िए, यहाँ पर देखते हैं जोड़ के, डबल जीरो है तो यहाँ पर तो सभी में डबल जीरो, तो डबल जीरो इधर से रख लेते हैं, रख लिए डबल जीरो। अब चलिए यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर 8 भी है दोस्तों एक, तो ये 8 हो जाएगा, ये क्या होगा 8 जीरो। अगर आप नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको जोड़ने नहीं आएगा तो इस प्रकार लिखिए, पहले रफ कर लेते हैं इधर, एक पर क्या जीरो है, 6 जीरो है, 6 जीरो आ गया दोस्तों। अब क्या जोड़ना है फिर हमें, 6 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 6 आ गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर 12 है और उसके बाद 8 है, इसे इस प्रकार जोड़े ताकि आसान हो जाए। तो ये 8 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा और ये 1, 6 0 1, ये आपका आ गया आंसर। कितना आया, 0 8 2 1 6 10, ये ही आपका जो है आंसर सटीक आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा नंबर का मैथ दोस्तों सोल्व हो चुका है। तो आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर इतना आ जाएगा और इसी प्रकार आपको आंसर निकालना है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग कितने देखेंगे, 3 नंबर इसका मैथ देखेंगे। तो तीसरा नंबर मैथ अब हम सोल्व करके सिखलाते हैं और देखते हैं इसका तीसरा मैथ कैसे सोल्व होगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा। तो तीसरा मैथ आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर मैथ है आपका, दिया गया है 1000 करेंगे दोस्तों इसको, और माइनस के अगर हम इसमें से 2 घटा लेते हैं तो आपका 998 आ जाएगा। आप घटाकर देख सकते हैं, अगर नहीं घटाने आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, 1000 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं तो घटाने पर दोस्तों ये 5 लेंगे 8 आएगा, और ये हासिल देगा एकरी, तो ये 9 और ये 9 आ जाएगा, 9 से 98 आ चुका है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो सूत्र आप जानते ही हैं और सूत्र हम लगाएंगे, a प्लस a माइनस बी के होल क्यू, ये आ जाएगा 1000 के होल क्यू करेंगे, और माइनस के दोस्तों हम 2 के होल क्यू करेंगे, माइनस 3 भी होता है, तो 3 गुने 1000 और गुने के 2 करेंगे, इंटू 1000 माइनस के 2 करेंगे। चलिए अभी गुना कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्यू है दोस्तों, तो 3 बार, यानी कि कितना लिखना है, 9 जीरो लिखना है। एक पर कितना जीरो जाएगा, 9 जीरो जाएगा, तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार गुना करना है 1000 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ गया। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस के 8 लिखेंगे, और यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे दोस्तों, तो 3 दूना 6, 6000 होगा। कितना आएगा, 6000 इंटू के 1000 और माइनस के 2। अब चलिए फिर एक लाइन बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो आएगा 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब इसे गुना करते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा आपका माइनस में 6, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3, 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 6 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और इसे गुना करते हैं दोस्तों, तो प्लस के 6 दूना के होगा 12000, तब 12000 यहाँ पर हमने लिख चुका हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मैथ का इतना हल कर चुके हैं हम लोग। अब इसे क्या करना है दोस्तों, केवल हमें अब जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है। तो चलिए देखिए, हम जोड़ वाला को जोड़ में जोड़ेंगे, तो इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1 0 0, हम इधर से जोड़ लेते हैं ताकि आसान हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ 0 आएगा और 000 12, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आपका आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 ये खत्म है, बचेगा दोस्तों आपका 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1 आ गया, यानी इतना संख्या आ जाएगा आपका। माइनस करना है दोस्तों इसको, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 6 जीरो रखना है इस पर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 8 जोड़ दिए हैं इसमें। अब इसे क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए दोस्तों आप रफ कर सकते हैं इस प्रकार, देख लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 4 जीरो डालना है और 12 000 डालना है, और माइनस के घटाना है 8 0 0 0 0। तो जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, और दोस्तों आपका आ जाएगा 6, यही ना घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, यह आ जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, ये बचा तो 9, ये पे चलेंगे 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये तो 1 आ गया और ये 1 रह गया। अब ये देखिए यहाँ पर 0, अब यहाँ पर करेंगे इनमें पैसा लेंगे तो 10, 10 में से
कितना गया 4, तो आज 6 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 4, ये फिर बचेगा 9 और ये फिर बचेगा 9। अब आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। अब आप यहां पर लिख सकते हैं आंसर 99 4 0 11 9 से 92। यही जो है आपका सटीक आंसर आएगा, इतना बड़ा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको 7 नंबर तक मैथ जो कि हमने बता दिया हूं, जो हमें विश्वास है कि आपको पूरे मैथ जो कि समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट में आप लिखें, ताकि हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो या दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।